नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एडुकेशन में। तो आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पे क्लास 9 और 10 को साइंस पढ़ाता हूं और साथ ही साथ मैं जो कुछ प्रिपेयर करता हूं सोशल साइंस ये सब भी पढ़ाता हूं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान में हमारे कुल 22 लेसन है, यानी कि 22 भाग हैं और इन भागों के साथ संविधान में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कि हम अनुच्छेद कहते हैं। वो कुल अनुच्छेद हमारा भारतीय संविधान में 395 है। ठीक है, ये जो सब आपको मैं बता रहा हूं मैं खान सर के वीडियो के द्वारा पढ़ा हूं। ठीक है, उन्हीं के नोटों के हेल्प से मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो बुक जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो भाग 1 जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र ये हमारा भाग 1 का नाम है। ठीक है, इसमें हमारा कुल 1 से 4 अनुच्छेद तक है। ठीक है, 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक इसमें हम पढ़ेंगे भाग 1 में हमारा। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है यानी कि ये एक यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। यूनियन या संघ, इसका मतलब है कि जो देश यूनियन होता है उसके जो राज्य होते हैं वो टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो भारत जो है हमारा राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन है। तो हमारा जो भारत के जो राज्य हैं वो राज्य कभी भी भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी अवस्था में हमारा भारत का राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम तो जान गए भारत राज्यों का संघ यूनियन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा कुछ और होता है। ठीक है, परिसंघ, संघ और एक संघ। इंग्लिश में कहे तो कॉन्फेडरल जिसका मतलब होता है परिसंघ, फिर फेडरेशन जिसका मतलब होता है संघ, और यूनियन इसका मतलब भी होता है संघ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फेडरल के बारे में जानेंगे, परिसंघ के बारे में जानेंगे कि परिसंघ क्या होता है। ठीक है, तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और वे सारे राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण कर उसे चलाते हैं। ठीक है, हमारा परिसंघ का जो देश होता है, ठीक है, उन देश के छोटे छोटे राज्य जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिसंघ वाला जो हमारा देश होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, इससे कोई भी हमारा राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें फेडरेशन, संघ। ठीक है, फेडरेशन जो है इसका हिंदी में भी अर्थ संघ होता है और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। तो अभी फेडरेशन देखेंगे। ठीक है, फेडरेशन में भी क्या होता है, कई राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और ये राज्य जो है कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है, और वो राज्य जो है उस देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है, और ये जो फेडरेशन है इस फेडरेशन से भी कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, फेडरेशन में भी कई राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं और ये अपनी शक्तियां थोड़ी शक्तियां देश को देकर उन्हें चलाने को आगे कहते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा कोई राज्य आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब हमारा यूनियन। यूनियन यानी कि संघ। ये जो यूनियन है, यूनियन जो हमारा है, ये भारत जो है एक यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्य जो है यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकता। आसानी से क्या मतलब कि इससे कोई राज्य टूटकर अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, और भारत जो है
वो एक यूनियन है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। आसानी से क्या मतलब, बार बार बोल रहा हूं, आसानी से हमारा भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 1 खत्म होता है। अनुच्छेद 1 में हमारा बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को यह अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 2 में संसद को अधिकार दिया है कि वो भारत के बाहर के कोई देश, ठीक है, भारत के कोई देश को भारत में मिला सकता है, ठीक है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में आसानी से मिला सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संसद के पास यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का टुकड़ा, ठीक है, किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, उसे भी हम संसद आसानी से भारत में मिला सकता है, उसके पास यह अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में कहा जा रहा है कि संसद के पास, हमारे संसद जो है उनके पास अनुच्छेद 2 के अनुसार यह अधिकार है कि वो भारत का बाहर का कोई देश हो उसे भारत में मिला सकता है, या भारत के बाहर का कोई देश हो जिसका कोई छोटा टुकड़ा, ठीक है, भारत का कोई छोटा देश का टुकड़ा जो हमारे भारत में मिलना चाहता है उसे भी भारत संसद अपने भारत में मिला सकता है, उसके पास यह अधिकार है, ठीक है। इसके बाद यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। हमें विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए संसद जो है उसको राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व ही, राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व ही ये विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक है। जैसे कि सिक्किम जो हमारा राज्य है, सिक्किम राज्य को हमारा भारत में मिलाया गया था, ठीक है, सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम जो है उसको संविधान संशोधन 35वां संशोधन 1974 में, हाँ, सिक्किम को 35वां संशोधन कर 1974 में भारत में सह राज्य के रूप में मिलाया गया था। फिर हमारा जो ये 35वां संशोधन हुआ था वो संशोधन हुआ था अनुच्छेद जो 2 है उसका और एक रूप अनुच्छेद 2 का क में जोड़ा गया था और इसे सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। लेकिन फिर सिक्किम को भारत संविधान का 36वां संशोधन, ठीक है, 36वां संशोधन 16 मई 1975, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को हमारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के दौरान भारत में मिलाकर भारत का सह राज्य बनाया गया और फिर, ठीक है, सह राज्य बनाया गया और उसे अनुच्छेद 2 का क में रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम जो है ये 1974 1974 के पहले ये हमारे भारत का कोई हिस्सा नहीं था। ये 1974 में भारत में मिलाया गया, 35वां संविधान संशोधन हुआ और वो भारत में स्वराज्य के रूप में मिला और फिर 16 मई 1975 को संविधान का 36वां संशोधन किया गया और इसे भारत का राज्य बनाया गया। कितना नंबर राज्य? 22वां नंबर राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 2 भी खत्म होता है। उसके बाद अनुच्छेद 3,
अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में भी संसद का एक अधिकार बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में बताया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति के पहले ही, मतलब उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती, वो भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व ही किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत कोई नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। फिर हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो ये कुछ राज्य थे जिनसे टूटकर और अलग राज्य बनाए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, ये तीनों जो राज्य हैं टूटे, वो 2000 सन में तोड़े गए। ठीक है, नवंबर के महीने में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश और 15 नवंबर को बिहार। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अब हमारा लास्ट अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद हमारा 4। अनुच्छेद 4 जो है, इसमें कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी। ठीक है, संसद जो है जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी या उसके नाम में परिवर्तन करेगी। ठीक है, तो संसद को राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। संसद को जो है राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। 368 से जो भी चीज बाहर रहते हैं उनमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई खास जरूरत नहीं होती। जो हमारा 368 अनुच्छेद के अंदर रहता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, लेकिन जो हमारा 368 अनुच्छेद से बाहर रहता है उसे में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई खास जरूरत नहीं होती। मतलब कि इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। हमारा अगर संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग कर रहा है तो इसमें राष्ट्रपति की कोई खास अनुमति की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो बुक जरूर पसंद आया होगा और आप लोगों को यह समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।